का एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया। यहाँ क्यों रहा है 12.8%? आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं, आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं। अच्छी बात बताई गई थी, माँ बाप को खर्चा नहीं उठाना चाहिए, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। और म्याऊं म्याऊं कर रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं। अरे गर्जना करके था बब्बर शेर को। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सास बहू के सीरियल की बात करते हैं। सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में देवरानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू सोरे सोरे बिल्ली तो करके दिखा दिया। लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बात तो सही है। हम मिमियाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए। नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है। बजट 2026 आ गया है और इससे पहले देश की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और जल्द ही तीसरे नंबर पर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज तक की वो वायरल डिबेट जहां बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथे के बीच इकोनॉमी के डेटा को लेकर तीखी झड़प हुई। क्या वाकई आम आदमी की जेब तक ये तरक्की पहुंच रही है या फिर ये सिर्फ कैलकुलेशन का जाल है? चलिए इस डिबेट के मैं पॉइंट्स और फैक्ट्स को समझते हैं। एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया। यहाँ क्यों रहा है 12.8%? आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं, आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं। अच्छी बात बताई गई थी, माँ बाप को खर्चा नहीं उठाना चाहिए, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात जल्दी अपनी बात खत्म करती हूँ। एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था, वो गिरकर 2.5% हो गया है। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो एजुकेशन पर प्रहार आप करें, डिफेंस 17% होता था, उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें। मगर क्यों? और उसके बाद यहाँ पर मुशायरा मत पढ़िए सुधांशु जी, बात करिए। देखिए बाकी लोग जो चेहरा देखते रह जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। म्याऊं म्याऊं कर रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं। अरे गर्जना करके था बब्बर शेर को। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वैसे सास बहू के सीरियल की बात करते हैं। सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में देवरानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू सोरे सोरे बिल्ली तो करके दिखा दिया। उसकी लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं चाहती तो बैठा, अब मैं बता। बात तो सही है। परिवार वालों में ही मनमुटाव अच्छा, हम लोग होता है। बजट पे हैं, बजट पे। बोलिए, हम मिमियाने की बात कह रही हैं, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए, इनके लेवल यही है। क्योंकि ये लोग तो वो थे। आपने अभी तक एक आंकड़ा दिया है पूरे बजट शो में, एक आंकड़ा दिया है। मैंने सारे आपने म्याऊं म्याऊं किया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, हमने तो आंकड़ा दिया है। अब सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है। ब्रह्मोस बनाया, वो म्याऊं है। एक असॉल्ट राइफल बन रही है, वो म्याऊं है। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं, 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री हैं, $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, वो म्याऊं है। ये आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी, वो म्याऊं है। अरे भाई अपने कान पे बोलिए भाई, अभी मुझे पता है ना, बोलने में म्याऊं करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है। और ये लोग तो बताएं म्याऊं में कैसे। भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट कि वो आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊं म्याऊं करने वाले चाहिए थे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक तरफ जीडीपी ग्रोथ के बड़े बड़े आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ कॉमन मैन की बेसिक प्रॉब्लम्स। सुधांशु त्रिवेदी ने जहां भारतीय संस्कृति और पारिवारिक ढांचे का हवाला दिया, वहीं सुप्रिया श्रीनाथे ने रुपए की गिरती कीमत और एजुकेशन बजट पर सरकार को घेरा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से आपकी और मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा? अगर आपको ये न्यूज एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।